हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू पीसीएल ट्यूटोरियल्स। तो कल मैंने आपको फार्मास्यूटिकल जूरिस्प्रूडेंस जो डिप्लोमा सेकेंड ईयर में और बैचलर्स में बी फार्म में पढ़ाया जाने वाला बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, उससे रिलेटेड कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस शेयर किए थे। आज उसी सीरीज़ में पार्ट 2 में अपलोड कर रही हूँ। इसमें और फार्मास्यूटिकल जूरिस्प्रूडेंस के कुछ और इम्पॉर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं, तो आप वीडियो को ध्यान से देखिएगा, लास्ट तक देखिएगा, आपको बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो स्टूडेंट्स, जो पहला क्वेश्चन है 33 इसलिए क्योंकि मैंने कल ऑलरेडी एक पार्ट अपलोड किया था, वहाँ पे पूरे क्वेश्चंस हैं, तो अगर आपने नहीं देखा है तो देख लीजिएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द सेल ऑफ ओपीएम टू द स्टेट गवर्नमेंट और मैन्युफैक्चरिंग केमिस्ट इज मेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट ओपीएम फैक्ट्री लोकेटेड एट। तो जो ओपीएम स्टेट गवर्नमेंट या फिर मैन्युफैक्चरिंग केमिस्ट को जा रहा है, ठीक है, तो उसके लिए जो है सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक ओपीएम फैक्ट्री बना के रखी है, तो वो कहाँ पर है? तो देखिए ऑप्शंस है हमारे पास, गाज़ियाबाद, गाज़ीपुर, गोरखपुर एंड गोवा। तो जो करेक्ट आंसर है वो है गाज़ीपुर में वो फैक्ट्री लोकेटेड है जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने बनाई है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कम अंडर द पर्व्यू ऑफ पीसीआई, फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया। तो एजुकेशन रेगुलेशंस ये पीसीआई का पर्व्यू है। अप्रूवल ऑफ फार्मेसी इंस्टीट्यूशन एंड विड्रॉल ऑफ अप्रूवल्स ये भी आपको पता है, ये पीसीआई ही करती है। इशूइंग लाइसेंस टू फार्मासिस्ट ये भी पीसीआई करती है, लेकिन ये जो रिकॉग्निशन ऑफ फॉरेन क्वालिफिकेशंस है ये पीसीआई का काम नहीं है, ठीक है। तो करेक्ट आंसर इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मेन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 and subsequent amendments is to regulate the import, manufacture, distribution and the scale of drugs and cosmetic of all allopathy and the following categories except आयुर्वेदा, सिद्धा, यूनानी, तिब्बत एंड होम्योपैथी। तो देखिए सभी को रेगुलेट करता है ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट एक्सेप्ट द होम्योपैथी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइन फॉर फॉल्स क्लेम टू बी अ रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट ऑन फर्स्ट कन्विक्शन इज। अगर कोई इंसान पहली बार उसने ऐसा कहा कि मैं रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट हूँ और ये गलत बात है, तो उसके लिए क्या कन्विक्शन है, क्या सज़ा है? तो करेक्ट आंसर इज उसके लिए जो है इज़ द 500 रुपीज़ फाइन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट इन द मेन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फार्मेसी एक्ट 1940 ऑफ इंडिया। तो 1948 फार्मेसी एक्ट 1948 का जो मेन ऑब्जेक्टिव्स हैं उनमें से यहाँ 4 ऑप्शंस है, इनमें से एक नहीं है, तो वो करेक्ट आंसर है टू हैव कॉमन सिलेबस ऑफ फार्मेसी थ्रू आउट इंडिया। ये फार्मेसी एक्ट का ऑब्जेक्टिव नहीं है कि फार्मेसी का सिलेबस पूरे भारतवर्ष में एक ही होना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कमिटी अपॉइंटेड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू लुक इनटू द ड्रग इंडस्ट्री एंड वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ ड्रग लाइक प्राइस कंट्रोल, इम्पोर्ट, रोल ऑफ फॉरेन सेक्टर, क्वालिटी कंट्रोल वॉज हेडेड बाय। तो देखिए जो गवर्नमेंट ने कमिटी अपॉइंट की है जो ड्रग इंडस्ट्री के बहुत सारे एस्पेक्ट से डील करती है, जैसे कि लाइसेंसिंग के बारे में और प्राइस कंट्रोल, इंपोर्ट और रोल ऑफ फॉरेन सेक्टर, क्वालिटी कंट्रोल, ये कौन हेडेड कर रहा है? मुडालियर, भाटिया, हाथी और भोर कमेटी। तो इसका करेक्ट आंसर इज द मुडालियर कमेटी। ये कमेटी जो है इन सारे डील्स को हैंडल करती है, किसी भी ड्रग से रिलेटेड उसके प्राइस कंट्रोल, इंपोर्ट, रोल, सारी चीज़ों से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन इंडिया द ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया, ठीक है, DCGI can issue an order to ban a drug on the recommendation of। तो ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ये किसी भी दवा को बैन करने का ऑर्डर इशू कर सकते हैं, ठीक है, ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ, किसके रिकमेंडेशन पे? तो करेक्ट आंसर इज DTAB, दैट इज ड्रग टेक्निकल एडवाइजर बोर्ड। अगर इन्होंने कह दिया कि ये दवा को बैन करना है तो DCGI ये अमेंडमेंट निकाल सकते हैं कि इस दवा को बंद कर दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, द चेयरमैन ऑफ द IND कमिटी इन इंडिया इज। तो IND कमिटी, इन्वेस्टिगेशनल न्यू ड्रग कमिटी के चेयरमैन कौन होते हैं भारत में? तो इसका जो करेक्ट आंसर है ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया, यानी कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो होती है वो IND की चेयरमैन होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज GLP सर्टिफिकेशन इन इंडिया इज इशूड बाय। कौन इशू करता है GLP सर्टिफिकेशन, यानी गुड लैबोरेटरी प्रैक्टिसेस का जो सर्टिफिकेट है? तो ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, यानी कि ये इशू करते हैं GLP का सर्टिफिकेट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन,
जीएलपी इंडिया में किसके लिए मैंडेटरी है? तो इसका जो देखिए यहाँ 4 ऑप्शंस आपको दिख रहे हैं, तो करेक्ट आंसर इज इट इज़ ऑप्शनल फॉर फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, एन अल्कोहलिक सॉल्यूशंस कंटेन्स 57.77% अल्कोहल उसमें है, तो स्ट्रेंथ विल बी लेबल्ड एज, तो उस स्ट्रेंथ को आप क्या बोलोगे? अगर उसमें 57.77% अल्कोहल है तो उसको हम कहेंगे प्रूफ स्पिरिट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ शेड्यूल आर किससे डील करता है ये पूछा गया है। तो यहाँ 4 ऑप्शंस हैं, जो करेक्ट आंसर है हमारा इज द बी, स्टैंडर्ड फॉर मैकेनिकल कॉन्ट्रासेप्टिव। शेड्यूल आर जो है वो मैकेनिकल कॉन्ट्रासेप्टिव्स के स्टैंडर्ड से डील करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्लास 100 क्लीन रूम इज डिफाइंड एज अ रूम इन विच द पार्टिकल काउंट इन द एयर इज। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 4 ऑप्शंस ये हैं हमारे सामने, जो इसका करेक्ट आंसर है, जिसमें पार्टिकल काउंट एयर में कितने नहीं होने चाहिए, नॉट मोर देन 100 पर क्यूबिक ऑफ 0.5 mm एंड लार्जर इन साइज। ओके, इतने एरिया में जो है पार्टिकल काउंट्स इतना होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द ड्रग प्राइस कंट्रोल ऑर्डर 1995 इम्पोर्टेड फॉर्मुलेशन फिक्सिंग ऑफ प्राइस, तो फिक्सिंग ऑफ प्राइस कितना होना चाहिए? तो इसका करेक्ट आंसर है शैल नॉट एक्सीड 50% ऑफ लैंडेड कॉस्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्टॉचरी एनालिटिकल लैबोरेटरी फॉर ड्रग्स इज द सेंट्रल ड्रग लैबोरेटरी, इट्स हेडक्वार्टर इज एट, इनका हेडक्वार्टर कहाँ पे? ये स्टैट्यूटरी एनालिटिकल लैबोरेटरी फॉर ड्रग्स का, तो इसका जो हेडक्वार्टर्स है वो है कोलकाता में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ कुछ ऑप्शंस दिए हैं, इसमें से कौन सा ट्रू है? सही ऑप्शंस आपको पता करना है, तो बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। ड्रग टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड एलोपैथी कंसिस्ट ऑफ एक्स ऑफिशियो, नॉमिनेटेड एंड इलेक्टेड मेंबर्स। तीन मेंबर्स होते हैं, एक्स ऑफिशियो, नॉमिनेटेड और इलेक्टेड मेंबर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंसुलिन कम्स अंडर, तो यहाँ पे देखिए कुछ शेड्यूल दिए गए हैं, उनमें से इंसुलिन किस में आती है? तो इंसुलिन कम्स अंडर द शेड्यूल सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, आईएसओ का फुल फॉर्म, तो यहाँ देखिए कुछ ऑप्शंस दिए गए हैं। आईएसओ का फुल फॉर्म इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग मेडिसिन्स आर रिकॉग्नाइज्ड एज नॉन अल्कोहलिक अंडर द मेडिसिनल एंड टॉयलेट प्रिपरेशंस एक्ट, तो कौन सी इसमें से कौन सी मेडिसिन जो है नॉन अल्कोहलिक कंसीडर की जाएगी? कल भी यही क्वेश्चन था, 2% से कम अल्कोहल होने पे वो नॉन अल्कोहलिक प्रिपरेशन कंसीडर की जाएगी। ठीक है, तो ऑप्शन इज द करेक्ट। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग विल बी टर्म्ड एज मैन्युफैक्चर्ड ड्रग, तो मैन्युफैक्चर्ड ड्रग आप किसको कहेंगे? एस्पिरिन टैबलेट्स इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, रजिस्ट्रेशन ऑफ फार्मासिस्ट इज डन बाय, तो फार्मासिस्ट का रजिस्ट्रेशन कौन करता है? इनमें से कोई नहीं करता, पीसीआई करता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, किस दवा की कंटेनर पे ये लिखा होता है यूज़ विद इन 1 month आफ्टर ओपनिंग द कंटेनर, 1 महीने के अंदर अंदर यूज़ कर लेनी है? तो ऑप्थेल्मिक सॉल्यूशंस पे ये लिखा होता है, जो हम आँखों में डालते हैं उसमें लिखा होता है यूज़ विद इन 1 month आफ्टर ओपनिंग द कंटेनर। नेक्स्ट क्वेश्चन, शेड्यूल M1 ऑफ द ड्रग एंड कॉस्मेटिक 1940 डील्स विथ, तो शेड्यूल M1 किससे डील करता है? तो इसका करेक्ट आंसर है रिक्वायरमेंट ऑफ फैक्ट्री प्रमाइसेस फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ होम्योपैथिक मेडिसिन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंबल RX इज प्रिंटेड ऑन द लेबल ऑफ विच टाइप ऑफ मेडिसिन? RX का फुल फॉर्म होता है रिसाइप टू जुपिटर, जुपिटर इज ऑल्सो नोन एज द गॉड ऑफ हीलिंग, तो किस मेडिसिन के लेबल पे RX लिखा होता है? तो इसका करेक्ट आंसर इज बी, जो शेड्यूल H से बिलोंग करती है उनमें। और शेड्यूल H की ड्रग कौन सी होती है? जो बिना मेडिकल प्रिस्क्रिप्शन के नहीं लेनी होती है, वो शेड्यूल H में आती हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, करेंट GMP करेंट गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस रेगुलेशंस आर एस्टैब्लिश्ड बाय, तो जो करेंट CGMP है वो कौन एस्टैब्लिश किया है? US FDA ने। ओके, नेक्स्ट, तो फार्मेसी में हम कूल प्लेस के मतलब से क्या समझते हैं? यहाँ ये चीज़ पूछा है, तो इसका करेक्ट आंसर इज बी, ऐसी जगह जहाँ पे टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस और 250 डिग्री सेल्सियस के बीच में होता है उसको हम क्या कहते हैं? कूल जगह, कूल प्लेस। नेक्स्ट क्वेश्चन, टेस्ट ऑन ओरल पोलियो वैक्सीन्स आर टू बी कैरीड आउट बाय
कैरीड आउट, कहाँ पे होती है ओरल पोलियो वैक्सीन्स के टेस्ट? तो करेक्ट आंसर है सी, सेंट्रल ड्रग लेबोरेटरी कोलकाता में। तो कॉन्डम्स कहाँ पे टेस्ट होते हैं? कॉन्डम्स आर टेस्टेड एट, करेक्ट आंसर इज गाजियाबाद में, ठीक है। Next question, the schedule in Drugs and Cosmetic Act that deals with the requirements and guidelines for clinical trials, imports and manufacture of new drug। तो clinical trials और ये import and manufacture of new drug से कौन सा शेड्यूल डील करता है? इज द शेड्यूल वाई, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टेट फार्मेसी काउंसिल शुड हैव द फॉलोइंग नंबर ऑफ इलेक्टेड मेंबर्स। तो स्टेट फार्मेसी काउंसिल्स में कितने मेंबर्स होते हैं? 6, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिस्ट of coal tar required in pharmaceutical industries is given in which schedule। तो कोल तार की रिक्वायरमेंट के लिए कौन सा शेड्यूल बनाया है? शेड्यूल ओ, ठीक है। नेक्स्ट, नंबर ऑफ नॉमिनेटेड, इलेक्टेड एंड एक्स ऑफिशियो मेंबर्स ऑफ PCI। तो नॉमिनेटेड मेंबर्स कितने होते हैं? 9, इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं 8 और एक्स ऑफिशियो मेंबर्स होते हैं 3, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट वॉज पास्ड इन, कब पास हुआ था कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट? तो करेक्ट आंसर इज 1986। तो नेक्स्ट, क्लिनिकल ट्रायल इज रिलेटेड टू विच शेड्यूल? क्लिनिकल ट्रायल किससे रिलेटेड है? शेड्यूल वाई। इससे पहले भी ये क्वेश्चन आ चुका था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द MTP यानी कि मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट 1971 प्रोवाइड्स दैट द टर्मिनेशन ऑफ प्री गायनिक कैन बी डन अंडर सिचुएशन बाय RMP रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर वेलेंथस। तो प्री गायनिक में कितने महीने तक के बच्चे को MTP में ये रेगुलेट दिया गया है कि आप अबॉर्ट कर सकते हैं, ठीक है, टर्मिनेट की जा सकती है प्रेगनेंसी। तो करेक्ट आंसर इज 12 हफ्ते से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए। अगर उससे ज़्यादा है तो RMP उसको टर्मिनेट नहीं कर सकता है प्रेगनेंसी को, ओके। नेक्स्ट, MTP एक्ट वॉज पास्ड इन 1955 विथ एम। तो MTP एक्ट को मेडिसिनल टॉयलेट प्रिपरेशन एक्ट को 1955 में किस एम के संग पास किया गया था? टू कलेक्ट डिक्शन ऑफ एक्साइज ऑन मेडिसिनल टॉयलेट प्रिपरेशन कंटेनिंग ऑफ एल्कोहल एंड नार्कोटिक्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ फार्मासिस्ट फर्स्ट रजिस्टर इज प्रिपेयर्ड बाय। तो सबसे पहला जो रजिस्टर है वो स्टेट गवर्नमेंट बनाती है, ठीक है। सेंट्रल रजिस्टर मींस, सेंट्रल रजिस्टर्स मतलब जो स्टेट में फार्मासिस्ट रजिस्टर हैं उनके सारे के नाम सेंट्रल रजिस्टर में एंटर होना, ठीक है, ठीक। डिफरेंट स्टेट्स में जो फार्मासिस्ट का रजिस्ट्रेशन हुआ है उनका नाम एक जगह सेंट्रल रजिस्टर में मेंटेन होना। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फूड एडल्ट्रेशन एक्ट कम इन। तो फूड एडल्ट्रेशन एक्ट कब आया था? तो 19 ये जूरिस्प्रूडेंस के कुछ इंपॉर्टेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस थे। पार्ट 1 और मैंने पहले अपलोड किया था, पार्ट 2 आज दे रहे हैं। तो अगर आपको इसमें कहीं भी कोई भी क्वेश्चंस में कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। और अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करना और शेयर करना ना भूलें अपने दोस्तों के साथ, ठीक है। ओके, थैंक यू।